नमस्कार, कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम कहता है वोटर के दौरान भरतपुर पहुंची है। जी हां, भरतपुर की ये वो जगह है जिसे लोहागढ़ किला कहा जाता है। हम इस वक्त लोहागढ़ किले के परिसर में खड़े हैं और इसके बारे में इतिहास कहता है कि लोहागढ़ किला को आज तक ना तो मुगल जीत पाए ना अंग्रेज जीत पाए, क्योंकि जब भी उन्होंने आक्रमण की कोशिश की यहाँ के राजाओं ने मुस्तैदी के साथ उनका सामना किया। लेकिन अब इसी शहर के लोहागढ़ किले के लोग किसे जीत दिलाएंगे लोकसभा चुनाव के अंदर और उनके वोट देने का नजरिया क्या होगा, इससे जुड़े सवाल हम यहाँ के लोगों से करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। सर, जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके वो मुद्दे कौन से होंगे जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी काम करेंगे। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्र का। राष्ट्र बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। इस समय हमारे जो चीन और पाकिस्तान मतलब बुरी नज़र से हमको देख रहा है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल भी इस चुनाव में होगा। आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद में जो है वो दूसरे मुद्दे होंगे। सर, आप भी जब जो है वो वोट करने जाएंगे, आपकी नज़र में भी राष्ट्र फर्स्ट रहेगा या दूसरे मुद्दे अहम रहेंगे? देखिए, राष्ट्र तो हमेशा से ही फर्स्ट है और पहले जब हम भारतीय हैं तो पहले हमारा देश फर्स्ट है, उसके बाद पार्टियां फर्स्ट हैं। मगर इन चीज़ों के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले कार्यकाल में जो पार्टी की सरकारें रहीं, जिन्होंने इस देश को बनाया और जिन्होंने आज देश को बनाना चाहते हैं, वो मुद्दे भी सर्वोपरि रहेंगे। चूंकि 47 से लेकर के और आज तक सिर्फ 2-4 बार ही कोई दूसरी पार्टी की सरकारें रहीं। आज देश को जो दिया वो अंबेडकर स्टाइल ने दिया, गांधी स्टाइल ने दिया, नेहरू स्टाइल ने दिया। जो देश बनाया वो इन थीम्स के साथ बना और इन थीम्स को ध्यान रखते हुए हम वोट कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस ही इस देश का राष्ट्र निर्माण कर सकती है। आपके लिए राष्ट्र के अलावा दूसरे मुद्दे भी अहम रहेंगे, हालांकि आप भी मानते हैं कि राष्ट्र फर्स्ट है। सर, आप भी जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? आप अपने कैंडिडेट का चुनाव वोट देने से पहले किन पैमानों पर जो है वो सोच कर करेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्र का ही मुद्दा रहेगा और राष्ट्र के मुद्दे में ये भी देखना है कौन राष्ट्र के प्रति समर्पित है। आज राष्ट्र के प्रति समर्पित मोदी जी हैं। मोदी जी के अलावा कोई समर्पित नहीं लगता है, तो हमारा तो पहला मुद्दा राष्ट्र के लिए रहेगा और मोदी जी के लिए वोट करें। एक बार फिर से राष्ट्र की बात ही सामने आ रही है। सर, आप जो है पहनावे से भी नेताजी लग रहे हैं, तो आप जो है वो जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? देखो, राष्ट्रवाद मुद्दा है और राष्ट्रवाद पर जितना मोदी विफल हुआ है, राष्ट्रवाद पर जनता देख रही है। टीडीपी के साथ समझौता करके आज जम्मू कश्मीर को आग में झुलसा दिया। ये किसने झुलसा दिया? ये मोदी की नीतियों ने। आज जम्मू कश्मीर पूरा देश जल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? जब शासन तुम कर रहे हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए राष्ट्र के अंतर्गत आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके पूरे देश को आग में झोंकना चाहती है, ऐसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आम जन अब के जवाब दे देगा। ठीक है, आप नौजवान हैं। जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके प्राथमिक मुद्दे क्या होंगे? क्या सोचकर वोट करेंगे? बतौर नौजवान जो है वो बताने की कोशिश करें। देखिए सर, राष्ट्र सबके लिए सर्वोपरि है और सभी राष्ट्रवादी हैं भारत में रहता है, जो सबके लिए भारत सब फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपके मुद्दे क्या होंगे? 2014 में जो मोदी सरकार ने कहा था बेरोजगारी, और युवा इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। और आप देखें कि ललित मोदी, नीरव मोदी, जितने भी भागे हैं देश से भ्रष्टाचार करके, वो सब मोदी हैं। और मैं एक ही बात करना चाहूँगा, वो चौकीदार चोर है और युवा जो हमारे बीजेपी सरकार। आपके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ इस तरफ भी काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। सर, आप इस नौजवान ने जो कुछ कहा कि बेरोजगारी इनके लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि नौजवान जब पढ़ लिख कर घर से बाहर निकलता है तो उसे रोजगार की जरूरत पड़ती है। आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोजगार होना चाहिए। पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब तक जो सरकारें रही हैं, उन्होंने चाहे पैसे नकद देके चाहे सब्सिडियों के माध्यम से नाकारा बनाया है लोगों को। हमारी जो सरकार मोदी जी की आई है, मैं किसी पार्टी विशेष पर न जाके भी अगर आपसे चर्चा करूं तो हमेशा देश ऐसे हाथों में जाना चाहिए जैसे नौजवानों की समस्या समाप्त हो, बुजुर्गों की समस्या समाप्त हो, किसानों की समस्या समाप्त हो और जो देश का पुराना वैभव था वो पुनः प्राप्त हो। 70 सालों में जो जिस तरह का स्तर गिरा है, चाहे राजनीति में गिरा हो, चाहे लोगों के सामाजिक उसमें गिरा हो, उसको अगर बनाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। किसानों की तरह पर ग्रामीण भारत में जो 70% देश बसता है, शहरों से हिंदुस्तान नहीं बनता है, गांव से निकल के आता है। गांव के बारे में जो विचार किया, देश का स्वाभिमान आपके लिए अहम रहेगा। सर, आप सहमत हैं? जी, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? देश को भी सोच करेंगे और ये भी करेंगे बेरोजगारी, जो आदमी जो पीएम बने देश का, जो विकास करे देश का, चाहे किसी पार्टी का हो।
आपके मुद्दे क्या होंगे सर? बिल्कुल जो पीएम बनेगा वो विकास करेगा, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे सर? जी? आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट करने जाएंगे? देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए मेन तो। ठीक है। और भी हमारे साथ यहाँ नौजवान हैं। जब आप वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोच कर जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है बेरोजगारी की भी बात हो गई, राष्ट्र सर्वोपरि की भी बात हो गई, सुरक्षा की भी बात हो गई। आपके मुद्दे क्या होंगे? सर सबसे पहले तो बेरोजगारी मिटाना जरूरी है, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। भरतपुर में बिल्कुल भी रोजगार नहीं है सर, यहाँ के युवा बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, बस ये है। आपके लिए रोजगार सर्वोपरि रहेगा? देखिए, स्थानीय मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और अशिक्षा जो सबसे ज़्यादा है, और बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहेगा। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है तो फिर क्या मतलब है युवाओं के लिए? तो हम यही सोच के जाएंगे कि जो सरकार युवाओं को रोजगार की बात करेगी और पुख्ता बात करेगी रोजगार के लिए, ऐसे नहीं कि जुमलेबाजी कर दें, जैसा 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं। योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता है, वो योजनाएं ठोस वादे चाहिए। बिल्कुल। आप कुल मिला के भरतपुर शुरू से उपेक्षित रहा है। आज भरतपुर की हालत आप देखें, एक संभाग मुख्यालय भरतपुर है, लेकिन इस जगह लगता नहीं है कि भरतपुर संभाग मुख्यालय। क्यों? विकास का कुछ किया ही नहीं। हमारे सांसद महोदय इस जगह से चुने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि विकास के प्रति भरतपुर के लिए एक बार भी वो प्रयत्नशील नहीं रहे। हमारे यहाँ अभी मैं जिक्र कर रहा था कि बॉर्डर पे यूपी बॉर्डर टच है राजस्थान, तो बिल्कुल भरतपुर सीमाओं से लगता है। 2 सड़क ऐसी हैं जो स्टेट हाईवे को जोड़ती हैं, उसमें कुछ नहीं है। बेरोजगार भी बिल्कुल चरम पे है। एनसीआर होने का भी फायदा नहीं मिला? बिल्कुल, एनसीआर होने का कतई फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो गया है। क्यों? इस जगह गाड़ियों की भी परमिशन लेने के लिए या जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनमें भी बड़े परेशान है। एनसीआर का कोई फायदा नहीं है, और हमारे सांसद महोदय ने भी अब तक कोई उठाया नहीं। लेकिन भरतपुर की जनता विकास चाहती है। अब हम एक ऐसा प्रत्याशी भरतपुर की जनता मिलकर वोट करेगी। ठीक है। जिसको आपके क्या मुद्दे होंगे? भरतपुर की जनता विकास चाहती है और अभी तक इनका ये मानना है कि विकास नहीं हुआ है। व्यक्ति शुरू से लेके पढ़ता है, एलकेजी से उसकी स्टार्ट होती है, और बीए, एमएड, एलएलबी सारी डिग्रियां वो हासिल करता है। और देश में जिस व्यक्ति की सत्ता होने के बावजूद वह सत्ता हमको नसीहत देती है कि आप पकौड़े तलो। हमने डिग्रियां पकौड़े तलने के लिए ली हैं, प्लस हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के साथियों के साथ रहते हैं। लेकिन वर्तमान जो सत्ता है, जो सरकार है, वो हमें जातिवाद पे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमें आपस में लड़ाती है, हमें आपस में भेदभाव करना सिखा रही है। सामाजिक सौहार्द, आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ा है। आप सहमत हैं सर? इनका ये कहना है कि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं वो आपस में समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं। आप सहमत हैं? नहीं सहमत हूँ। इस देश में सांप्रदायिक दंगे होते थे, पूरे देश में, पूरे शहर के शहर जलते थे। इन दिनों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये दंगे बंद हुए हैं। आप सहमत हैं सर? जी, इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं 2019 के चुनाव की बात करूँ तो जो मुख्य 3-4 मुद्दे मैं आपको उंगलियों पर गिना देता हूँ। राष्ट्रवाद होगा, रोजगार होगा, नारी का सम्मान, महिला का सम्मान होगा, और मूल रूप से भारतीय संस्कृति जो पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो रही थी, आज कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति उभर करके आई है। तो हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सरकार हमें चाहिए, और ऐसा सशक्त प्रबल कोई नेता हमें चाहिए जो हमारे देश जो भारतीय परंपराओं को बचा सके। और पिछले 70 साल के अंदर इन परंपराओं ने एक बार फिर से जो है वो जिंदा होने लगी हैं। ठीक है सर, भारतीय परंपराएं, इनका कहना है कि भारतीय परंपरा जिनका हास हो चुका था वो इन 5 सालों के अंदर फिर से जिंदा हुई है। आप देखिए जिस तरीके से सेना ने जो कार्रवाई की, आज ये राष्ट्र का दुहाई दे रहे हैं। क्या पहले सेना ने कभी? सेना पे सब लोगों को देशभक्त हैं, हम लोग भी देशभक्त हैं, मोदी भक्त नहीं है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जो भी हमारे यहाँ राजस्थान में आपको पता है नई सरकार बनी, 100 दिन सरकार के पूरे हुए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की हैं। आपको देखिए 750 रुपये पेंशन को 1000 कर दिया गया, 500 को 750, 1 रुपये किलो गेहूं दे दिया गया। ये जो सरकार हमारी आई है जिसकी निष्ठा और ये नीति पर स्पष्ट है कि आम जनता तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने 100 दिन में जो विकास कर सकते थे वो कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पूछिए कि अब तक उनका पार्टी का प्रत्याशी क्यों नहीं आया। कांग्रेस पहले घोषित कर चुकी है और भरतपुर का प्रत्याशी अभिजीत। आपका ये कहना है कि जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। आपकी सरकार ने वो वादे पूरे किए, आपकी सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए सर? मैं निवेदन करूं कि आज अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस की सरकार झूठ बोल के आई है। किसानों के साथ इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, एक भी कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया है। सिर्फ जो पहले वसुंधरा जी के शासन में 50,000 का जो कोऑपरेटिव का लोन माफ किया था वो भी पूरी तरह नहीं किया है। रही बात ये, हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। हमारी सरकार ने सिंचाई के लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाई है जिससे बहुत सारी नदियों को जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम। आप मानते हैं वादे पूरे हुए?
देखिए, मैं वादों की बात नहीं करता। वादे, हर आदमी जब चुनाव में आता है तो हर आदमी वादे करता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी, बीएसपी, कोई हो। मैं एज ए प्रोफेशनल अगर बात करूं, मैं चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो जितने भी मुद्दे अपन लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो शायद लोकल राजनीति से रिलेटेड मुद्दे हैं, लोकल नगर पालिका, शहर, जिला और यहाँ के मुद्दे हैं। एक लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है एक राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र के मुद्दे और राष्ट्र की पॉलिसियों पे। घोषणाओं की अगर बात करूं तो आपको याद होगा पहले कभी पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, जिन्हें योजना आयोग चलाया करता था। उसका काम सिर्फ योजनाएं बनाना और देश को सौंप देना होता था। उनका क्रियान्वयन वो सरकारें किया करती थी, और उनका क्रियान्वयन कितना होता था ये तो आप और हम सब जानते हैं। तो आप सहमत हैं वर्तमान सरकार के काम से? बिल्कुल, उन्होंने आते ही उस योजना आयोग को खत्म किया, क्योंकि उसका कोई विजन नहीं था, वो सिर्फ एक प्लानिंग बना के दे दिया करती थी। इन्होंने योजना आयोग की जगह एक नीति आयोग बनाया, नीति आयोग बना दिया, वो काम कर रहा है। ठीक है, दोनों तरह के समर्थक भरतपुर में मौजूद हैं और अपने अपने मुद्दों को जो है वो लगातार उठा रहे हैं। भरतपुर में गर्मी चरम पर है, आप देख सकते हैं, लोग पसीने से यहाँ पर तरबतर हैं, लेकिन राजनीति की चर्चा यहाँ पर लगातार जारी है। कहता है वोटर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भरतपुर के वो कौन से मुद्दे होंगे। कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। भरतपुर के अंदर हम मौजूद हैं, लोहागढ़ किले के परिसर में हैं, और यहाँ पर तमाम पार्टी के लोग या आम लोग भी इकट्ठा हैं जो चुनावी चर्चा कर रहे हैं, और ये आपस में चर्चा का मुद्दा इनका ये है कि वो वर्तमान सरकार को वोट किस आधार पर देंगे या फिर दूसरी सरकार चुनेंगे तो किन मुद्दों को लेकर चुनेंगे। और भी कुछ आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप वोट करने जब जाएंगे तो आपका नाम बताइए सबसे पहले, और जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, मेरा नाम है अनुराग गर्ग और मैं एक व्यापारिक समाज से हूँ। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज 40 हमारी संभाग की एक संस्था है व्यापारियों की। सभी ने अपने अपने विचार रखे, और मेरा तो सोचना ये है कि आप भी देखें, विकास की जो बात चल रही है, निश्चित तौर पर आप ये सब मानेंगे, हमारे कांग्रेसी भाई भी यहाँ सब मौजूद हैं, ये भी मानेंगे कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत को एक जैसे पूर्व में ऋषि मुनियों के टाइम से ही भारत जो है सोने की चिड़िया भी कहलाया जाता था, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मोदी जी ने दिलाई है। और उसके बावजूद आप देखें जो स्वयं के हित के लिए चीज़ें हैं, आप ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मोदी जी ने 21 जून को निर्धारित किया है, और पूरे देश जो है पूरा, आप ये कह रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारत को फिर से मिली है। सर, आप क्या करते हैं? हम किसान हैं, मुरारी मेरा नाम है, जगीना गाँव है। तो आप मुरारी जी, आप किसानी करते हैं, आप भी वोट करने जाएंगे। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे, और आपको किसान रहते हुए सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? हमें तो विश्वास है मोदी जी पे जी। मोदी जी किसान के लिए कुछ करेंगे, आगे चल के नहीं, मोदी जी करेंगे जो करेंगे, जो ठीक है, कांग्रेस सरकार नहीं करेगी। आप सर जब वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं तो अपने देश के लिए ही सोचूंगा। सबसे पहले अपने युवा साथी से ये कहूँगा पहले देश के लिए सोचें, उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दों पर सोचें, और बेरोजगारी और ये शिक्षा का महत्वपूर्ण लेकर के देश के लिए वोट करें। राष्ट्रीय सुरक्षा आपके लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, बार बार एक बात सामने आ रही है, मैं कई देर से आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो सबसे अहम है, अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो बाकी की चीज़ों का समाधान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। आप इससे क्यों सहमत नहीं है? देखो, इसलिए सहमत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद के नाम से एक ठगी है। 71 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में 93,000 सैनिकों ने इंदिरा गांधी ने सरेंडर कराया। क्या उस समय राष्ट्रभक्ति नहीं थी? क्या राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटेंगे? राष्ट्रभक्ति हर व्यक्ति में है, मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से भी पूछना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति तब सिद्ध नहीं होगी जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो भी एक राष्ट्रभक्ति है। आप राष्ट्रभक्ति को उस चीज से क्यों जोड़ते हो? मैं कहना चाहता हूं, कल ही 4 सैनिक हमारे बीएसएफ के मारे गए हैं, जो हमारे कह रहे हैं बीजेपी के नेता। कल ही की डेट में 4 सैनिक बीएसएफ के मारे गए हैं नक्सलियों के द्वारा। तो किस प्रकार की सुरक्षा है? भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है, इसलिए वो इस सैनिकों की आड़ में छुप करके राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर बहुत अहम है, चाहे वो भाजपा ही हो या कांग्रेस ही हो। इन्होंने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। सर, जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके लिए भरतपुर के वो कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहेंगे कि आपके सांसद जो है वो उनकी आवाज़ संसद में उठाएं? हमारा तो ये सब है, एक तो है सुजान गंगा ने लोकल स्तर पे तो है, और एक मतलब जब से साहब ये मोदी सरकार आई का इतनी मतलब नाकारा भ्रष्ट मतलब सरकार है साहब है,
आप देख लो कि किसी भी मतलब क्षेत्र में देख लो किसी अब मैं मतलब वाल्मीकि समाज से आता हूँ साहब है। वाल्मीकि समाज में भी मतलब साहब है इतनी मतलब है अदर कास्ट मतलब घुसेड़ साहब है। वाल्मीकि समाज में से पूरा है यही मतलब है। ठीक है सर, भरतपुर के वो कौन से मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं कि संसद में लेकर जाए और उनका समाधान? देखिए, प्रथम तो ये है कि भरतपुर में जो सांसद चुना जाता है, जिसको पार्टी टिकट देती है, हमारी कांग्रेस सरकार ने पहले एक सिविल इंजीनियर एससी को टिकट दिया था, लास्ट टाइम हमारी पार्टी ने एक डॉक्टर को टिकट दिया था, अब हमारी पार्टी ने एक आईआरएस को टिकट दिया है। जबकि बीजेपी ने ऐसे सांसद को टिकट दिया था जो संसद में जाके एक काला धागा बांध के कुर्सी पे आ गया था, वो अपनी कुर्सी का नंबर भी भूल जाता था, उसको ये पता नहीं रहती थी मेरी कुर्सी का नंबर क्या है। तो जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वही तो जाके संसद में हमारी आवाज़ उठाएगा, क्या अनपढ़ आदमी जाके अपनी आवाज़ उठाएगा वहाँ पे जाके? तो प्रथम मुद्दा तो ये कैंडिडेट कैसा है, ये हमारा मुद्दा है। कैंडिडेट कितना एजुकेटेड है इस बात पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट की एजुकेशन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सही कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा तो भरतपुर के वो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको संसद में ले जाकर हल किया जा सकता है। सर, आपने अभी जो है इस बहस को ज्वाइन किया है, आपने पूरी चर्चा सुनी, आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? देखो, दो मुद्दे होंगे, राष्ट्रहित का मुद्दा होगा और भरतपुर के विकास का मुद्दा होगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राष्ट्रहित सभी सरकारों ने किया है। इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रहित किया था वो किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। बांग्लादेश को दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश राज्य बना दिया, अभी तक किसी ने नहीं बनाया ऐसा, और वो हमारे देश का गौरव रही इंदिरा गांधी। आज भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन जनता की जो समस्या है उनका पे ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या है और वादों को पूरा करने की बात है। जी, वादों को पूरा करने की बात है कि जो वादे किए जाएं, चाहे वो मैनिफेस्टो के जरिए किए जाएं या जुबानी वादे किए जाएं, उनको पूरा जरूर किया जाए। ये मलाल यहाँ पर जो है वो नजर आता है। सर, आप ये बताइए कि भरतपुर के मुद्दों पर बात करते हैं। बेरोजगारी की बात आपने कर ली, अशिक्षा की बात कर ली। जब भरतपुर का सांसद चुना जाएगा, आपकी अपेक्षाएं उनसे क्या होगी? कौन से ऐसे सुधार हैं जो भरतपुर में होने बाकी हैं? देखिए, भरतपुर का जब सांसद चुना जाएगा तो सबसे पहले वो भरतपुर की बात उठाए, जिले के मुद्दे उठाते नहीं है और सांसदों की जो उपस्थिति है वो नगण्य है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि भरतपुर, वो मुद्दे कौन से होंगे? सबसे पहले ये होना चाहिए, अशिक्षा के बारे में होना चाहिए, कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, बेरोजगारों के बारे में होना चाहिए, फैक्ट्रियां यहाँ बंद हैं उनके बारे में होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ साफ सफाई का मुद्दा है वो चीज़ होनी चाहिए। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो मिटना चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सांसदों को बोलना चाहिए। साफ सफाई, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार, ये भरतपुर से जुड़े मुद्दे हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा नाम अशोक तांबी है। अब तक जो सांसद यहाँ रहे हैं, भाजपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया, पूर्णतः अशिक्षित 8वीं पास प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की परंपरा रही है कि हायर एजुकेटेड लोगों को यहाँ उतारा है। जब तक आप देखिए शिक्षित नहीं होगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा, देश का विकास कैसे होगा? आप बार बार सारे साथी यहाँ खड़े हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, दूसरे दलों के, और भाजपा के लोग बार बार ये कह रहे हैं राष्ट्रीयता, देशभक्ति, राष्ट्रीयता। अरे, सांसद का चुनाव होना है, स्थानीय मुद्दों को गौर करिए, आप स्थानीय विकास की बात करिए। बहादुर सिंह कोहली ने अब तक यहाँ कोई भी विकास नहीं किया है। और राष्ट्रभक्ति की बात यह है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, विकास, अशिक्षा, बेरोजगारी और स्थानीय वो मुद्दे, चाहे वो नगर निगम की बात हो या स्वच्छता को लेकर बात हो या यहाँ के रोजगारों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात हो, तमाम मुद्दे इस चुनाव के अंदर हावी रहेंगे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है राजस्थान, ये दो ही पार्टियां बार बार दोहराव करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस समय विधायक है वो लोक दल से हैं, इसलिए इस दल का भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। अब इस चुनाव के बाद जब ये जनता वोट करने जाएगी भरतपुर की, और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, किसी और शहर में, दूसरे लोगों के साथ जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या होंगे, क्या सोच समझकर वो वोट करेंगे। फिलहाल भरतपुर से आज इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी दूसरे शहर में। नमस्कार।